नमस्कार साथियों। पुष्प मानव मन को पुरस्कृत करने वाला सबसे उत्तम सोपान है। मनुष्य दो ध्रुवों में बटा हुआ है, पहला प्राकृतिक, दूसरा अप्राकृतिक। पहला अहिंसात्मक, दूसरा हिंसात्मक। साथियों, प्रकृति का तात्पर्य प्रकाश और अप्राकृतिक का तात्पर्य अंधकार। अहिंसा का तात्पर्य प्रकाश, हिंसा का तात्पर्य अंधकार। अहिंसा मानो शंकर गौरी का उत्तुंग शिखर, सीताराम का प्रेम, राधा कृष्ण का वंधत्व और वात्सल्य। यह प्राकृतिक मनुष्य के परम उदाहरण हैं। इसके विपरीत अप्राकृतिक, अहिंसक और अंधकारपूर्ण के मनुष्य के लक्षण जैसे कंस, जैसे जरासंध, जैसे हिटलर, जैसे स्टालिन, जैसे तैमूर लंग, जैसे चंगेज खान, यह वह अंधकार हैं जिन्होंने मनुष्यता की सभी सीमा को तोड़कर, पशुताओं की पशुवत सीमा को तोड़कर मनुष्यता को बुरी तरीके से जार कर दिया है। हाँ साथियों, भगवान राम ने कहा था, प्रथम भगत संतन कर संगा, अर्थात अगर भक्ति मार्ग पर किसी को चलना है तो प्रथम उसे जो करना होगा वह संतों की भक्ति करनी होगी, संतों का साथ करना होगा। किंतु आज के समय में जिस निर्मम तरीके से संतों की हत्या की गई है, यह मनुष्यता का सबसे गिरा हुआ स्तर, सबसे निकृष्टतम घृणित स्तर आज दृष्टिगोचर होता है। साथियों, इसके मूल में अगर हम जाएं तो एक ही कारण है, वह है अप्राकृतिक। हम प्रकृतिस्थ नहीं रहे, अप्राकृतिक हो गए। हमने अपने पूरे जीवन और व्यक्तित्व को ही अप्राकृतिक बना लिया है। अगर हम अपने जीवन को पुरस्कृत करना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, गौरी शंकर के उत्तुंग शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति के सानिध्य में जाना ही होगा, हमें शाकाहार की ओर जाना ही होगा। आज पूरा मनुष्य स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए वह सारे प्रयास कर रहा है जो उसे करने चाहिए, किंतु हमने कभी सोचा है कि हम जानवरों के अंडों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, पशुओं के अंडों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी हम कच्चा चबा जाते हैं। पशुओं की तो बात क्या, हजारों लाखों करोड़ों पशु आज निर्मम तरीके से काटे जा रहे हैं। वो भी पशु हैं, किंतु है तो जीव, उसमें भी वही जीवन है जो आपके अंदर है। वही जीवन जो आपको ईश्वर ने दिया है, उसको भी ईश्वर ने ही दिया है। साथियों, जिस दिन यह तथ्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्यता का वास्तविक अर्थ क्या है, पशुता का वास्तविक अर्थ क्या है, मनुष्यता की पराकाष्ठा इतनी नीचे जा चुकी है कि उसे पशु से भी हम नहीं तोल सकते, क्योंकि पशु तो अपनी भूख को मिटाने के लिए हिंसा करता है, जो कि उसका नैसर्गिक अधिकार भी है। किंतु मनुष्य सिर्फ अपनी घृणा, अपनी अपवित्रता, अपने अंधकार, अपने अज्ञान को पूर्ण करने के लिए निर्मम हत्याएं कर रहा है। साथियों, पिछले 3000 सालों में मनुष्यता ने 5000 युद्ध लड़े हैं। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 3.5 करोड़ लोगों की निर्मम हत्याएं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में कोई 7.5 करोड़ लोगों की हत्याएं हुई, और आज तक निर्बाध रूप से यह चालू है। और यह तब तक चलता रहेगा जब तक हम हिंसक और अप्राकृतिक बने रहेंगे। जब तक हम प्रकृति के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तब तक हमें गौरी शंकर का उत्तुंग शिखर प्राप्त नहीं हो सकता। और हृदय को फाड़ने वाली, हृदय को चीरने वाली ऐसी निर्मम हत्याएं होती ही रहेंगी। साथियों, यह कोई पहले संत की हत्या नहीं है, इससे पहले भी इतिहास में हजारों संतों की ऐसे ही हत्या हुई है।
उसका मूल यही है कि हम पूरी तरीके से घृणित हो गए हैं, हम पूरी तरीके से अंधकार में समा गए हैं, हमें प्रकाश की कोई खोज खबर ही नहीं। इसलिए हमें परम शुद्ध रूप से शाकाहार को अपनाना होगा। शाकाहार से मतलब मेरा वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। शाकाहार से मतलब है संपूर्ण प्रकृतिस्थ, संपूर्ण प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए, प्रकृति का दोहन न करते हुए हम अपने जीवन को बिताएं। अपने जीवन में अगर हमें शुचिता लानी है, प्रेम लाना है, करुणा लानी है, समत्व लाना है, एकत्व लाना है, तो हमें शाकाहार को अपनाना ही होगा। नहीं तो ऐसी निर्मम हत्याएं हम देखते ही रहेंगे। और मात्र निर्मम हत्याएं संतों की ही नहीं, आपकी और मेरी भी हो रही है। हजारों हजार निरीह जानवरों को तो मारा ही जा रहा है, मनुष्यता को भी मारा जा रहा है। बुजुर्ग और बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं ये पशुवत मनुष्य। साथियों, यह हुंकार सभी को भरनी होगी कि मनुष्यता का उद्धार उसके प्रकृतिस्थ होने में है और उसका उत्थान अप्राकृतिक कार्यों में संलग्न रहना है। अगर हमें प्रकाश की ओर जाना है, राधा कृष्ण के वात्सल्य में जाना है, सिया राम के चरणों में जाना है, तो हमें प्रकृति को अवश्य स्वीकार करना होगा। आज मनुष्यता पूरी तरीके से आर्टिफिशियल हो गई है, बनावटी हो गई है। हमने अपने जीवन में सारे आयोजनों को अप्राकृतिक बना दिया है। यही कारण है कि हमारे हृदय का प्रेम, हमारे हृदय की करुणा, हमारे हृदय का वात्सल्य, हमारे हृदय की शुचिता, हमारे हृदय का समत्व सब नष्ट हो चुका है। आज घृणा ही प्रगल्भ है, आज युद्ध ही प्रगल्भ है, हत्या ही आज मानव का ध्येय मात्र रह गई हैं। साथियों, यह कोई संयोग नहीं है, यह मानव मात्र की सबसे बड़ी भूल है कि हमने अपने अस्तित्व को ही अप्राकृतिक बना दिया है। और जब हम अप्राकृतिक होते हैं तो अहिंसा वहाँ से नष्ट हो जाती है और हिंसा का प्रादुर्भाव होता है। और हिंसा से मृत्यु का तांडव जिस तरीके से होता है उसकी व्याख्या करने के लिए कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने भोजन के लिए हत्याएं नहीं कर रहा है, वह मात्र अपने अज्ञान, अपनी घृणा और अन्यान्य अनैतिक गुणों के कारण कर रहा है। उन अनैतिक गुणों के मूल में साथियों हमारा पूरा व्यक्तित्व है। हमारा पूरा व्यक्तित्व मात्र हमारे जन्म से संबंधित नहीं है, हमारा पूरा व्यक्तित्व उस क्षण से संबंधित है जब कोई जीव कंसीव होता है, गर्भधारित होता है। वह क्षण, अगर वह क्षण आपका करुणामय है तो आपका संपूर्ण जीवन करुणा से भरा होगा। अगर वह जीवन आपका घृणा से भरा हुआ है तो आपका संपूर्ण जीवन घृणा से भरा हुआ होगा। इसलिए हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ हमें पूरी तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार के जीव को आकर्षित कर रहे हैं गर्भधारण के लिए। साथियों, जब भी जननांग विज्ञान विकसित होगी तो यह अवश्य पता लगेगा कि मनुष्य का मूल कहाँ से प्रारंभ है। हमने जिन दुर्दांत हत्याओं को पिछले 3000 सालों में देखा है, उतनी हत्याएं और उतने दुर्दांत मनुष्य शायद ही किसी युग में पैदा हुए होंगे। एक पीढ़ी के रूप में हमारा ये परम दायित्व है कि हम प्रकृति माँ के सानिध्य में जाएं, स्वयं के अस्तित्व को बचाएं। संतों की ही रक्षा नहीं, पूरी मनुष्यता की रक्षा करनी है। प्रथम रक्षा तो है ही संतों की, साथ में पूरी प्रकृति और पूरी मनुष्यता की भी रक्षा और सुरक्षा करनी है। बेशक हम में शारीरिक रूप से विभेद है, किंतु हम आंतरिक रूप से अंदर से सब एक हैं। हमारा रक्त एक है, हमारी हड्डियां एक हैं, हमारी आँखें एक हैं, हर गुण आंतरिक हमारा एक है। यह समत्व और अनेकत्व ही इस प्रकृति का परम विज्ञान है। साथियों, प्रकृति को अपनाएं, अप्राकृतिकता को छोड़ें।
अहिंसा को अपनाएं, हिंसा को छोड़ें। यह कार्य तभी संभव है जब हम अपने मूल को सुधारें। हम ऐसी संतति को उत्पन्न करें जो करुणा से भरी हो, और यह तभी हो सकता है जब हमारे भारतीय 16 संस्कारों में से सबसे प्रथम संस्कार गर्भधारण संस्कार को पूर्ण रूप से विज्ञान की परिधि में लाया जाए। साथियों, आज का मनुष्य पशु से कितना नीचे गिरा है, उसकी गणना के लिए न तो हमारे पास शब्द हैं और ना हो सकते हैं, क्योंकि अप्राकृतिक और दुष्टता और घृणा के लिए कोई शब्द हमारे पास हो ही नहीं सकते। इसलिए प्रकृति को अपनाएं, प्रकृति को अपने जीवन में उतारें और उसमें सराबोर हो जाएं और मनुष्यता को परिष्कृत करें, मनुष्यता को सुंदर बनाएं, सुखी बनाएं, प्रसन्नतापूर्वक बनाएं। सभी आर्टिफिशियल अप्राकृतिक चीज़ों का परित्याग करें और सभी प्राकृतिक और ईश्वरीय साधनों का अपने जीवन में प्रयोग करें, तो हम मनुष्यता को उस उत्तुंग शिखर पर पहुंचा सकते हैं जहां गौरी शंकर विराजमान हैं। साथियों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, महाकाल की भक्ति में इन पुष्पों की तरह हमेशा खिले रहो। जय हिंद, जय भारत।